ईश्वर की आराधना करने के कई तरीके हैं। उन्हीं में से एक है परिक्रमा, जिसका अर्थ होता है अपने इष्ट के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए ईश्वर की शरण में जाना। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्धचंद्राकार करना शास्त्र सम्मत माना गया है। अर्धचंद्राकार यानी गोल घूमते हुए आधी परिक्रमा करना। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का ध्यान भी रखना बहुत आवश्यक होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से आरंभ करके जलधारी तक जाकर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरी ओर से फिर से परिक्रमा पूर्ण करें। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जल स्थान या जलधारी को लांघना वर्जित होता है। जानते हैं जलधारी न लांघने के पीछे का कारण? शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जल चढ़ाने के बाद लोग शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं। शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बारे में कहा गया है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा जलधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। तो आखिर क्यों वर्जित है जलधारी लांघना? शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और निचले हिस्से को स्त्री का प्रतीक माना गया है। इस तरह से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे जलधारी, निर्मली या फिर सोम सूत्र कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है तो जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश समाहित हो जाते हैं। इसलिए जब कोई परिक्रमा करते समय या फिर अनजाने में जलधारी को लांघ लेता है तो उसके पैरों के मध्य से होते हुए ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक कारणों को समझने का प्रयास करें तो शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार होते हैं और इनके आसपास के क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव तत्वों के अंश भी पाए जाते हैं। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश भी मिले हैं। यदि हम भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप देखें तो पता चलेगा कि इन शिवलिंगों के आसपास के क्षेत्रों में रेडिएशन पाया जाता है। यदि आपने एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार पर गौर किया हो तो शिवलिंग के आकार और एटॉमिक रिएक्टर सेंटर के आकार में आपको समानता नजर आएगी। ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल में इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघने से व्यक्ति को बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए शिवलिंग की जलधारी को लांघने की मनाही की गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।